कल्पना कीजिए एक ऐसे अंतरिक्ष यान की जिसकी गति असीमित है। हाँ, मतलब अकल्पनीय गति। एकदम बेखौफ उड़ान जो पृथ्वी के वायुमंडल को चीरती हुई बाहर निकलती है। मतलब चंद्रमा को तो पलक झपकती पीछे छोड़ देती है। और हमारा पूरा सौर मंडल भी एक झटके में पार हो जाता है। सही कहा। और अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमारा विशाल सूरज बस एक सुई के नोक जितना चमकता हुआ बिंदु रह जाता है। और फिर हमारी पूरी मिल्की वे आकाशगंगा अंतरिक्ष के अथाह अंधेरे में एक धुंधले धब्बे की तरह विलीन हो जाती है, जो कि बहुत ही डरावना और रोमांचक दोनों है। बिल्कुल। और ये उड़ान रुकती नहीं है, ये उन सीमाओं की ओर लगातार बढ़ती जा रही है जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन यही डिकोड करना है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अंत है? हाँ, क्या इस सब कुछ का कोई अंतिम छोर है? और अगर किसी तरह उस अकल्पनीय सीमा तक पहुंच भी जाया जाए तो वहां असल में क्या होगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? तो ठीक है, आइए इससे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड के किनारे की बात होती है तो दिमाग में तुरंत किसी विशाल ईंट की दीवार या एक पारदर्शी कांच की तस्वीर उभरने लगती है। या फिर कोई गहरी खाई है ना? बिल्कुल वही। देखिए, ये दीवार या खाई वाली तस्वीर बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान हर चीज को एक शुरुआत और एक अंत की सीमाओं में बांध कर देखने का आदी है। हाँ, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर सड़क का एक अंत होता है, हर कमरे की एक दीवार होती है। लेकिन शुरुआत में ही इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारी आज की चर्चा सिर्फ दूरबीनों या तारों और खगोल विज्ञान के तकनीकी पहलुओं तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो ये उससे भी आगे की बात है। हाँ, ये उससे कई गुना ज्यादा गहरी बात है। जब सब कुछ के अंतिम छोर पर विचार किया जाता है तो असल में हम अस्तित्व की बुनियादी समझ को कटघरे में खड़ा कर रहे होते हैं। मतलब हम वास्तविकता पर ही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, उस वास्तविकता की बुनावट पर सवाल उठाया जा रहा होता है जिसे हमने हमेशा से सच माना है। ये भौतिकी की सुरक्षित जमीन को छोड़कर दर्शन के गहरे और अज्ञात पानी में गोता लगाने जैसा है। और मुझे लगता है कि यही वो बिंदु है जहां से ये यात्रा सबसे ज्यादा रोमांचक हो जाती है। एकदम सही। क्योंकि जब हम इस काल्पनिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो उपलब्ध वैज्ञानिक डेटा और शोध की गहराई में जाने पर एक बहुत ही अजीब सच्चाई सामने आती है कि पहली बाधा कोई दीवार है ही नहीं। हाँ, पहली बाधा कोई भौतिक दीवार या लोहे का दरवाजा नहीं है। पहली बाधा तो स्वयं ब्रह्मांड का स्वभाव है। मतलब ब्रह्मांड कोई शांत ठहरावा कमरा नहीं है, ये लगातार फैल रहा है। और ये फैलाव कोई मामूली घटना नहीं है जिसे हम आसानी से समझ सकें। बिल्कुल नहीं। जितना दूर हम यात्रा करते हैं अंतरिक्ष हमारे आगे उतना ही और खिंचता जाता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि कैसे हमारी अपनी देखने की क्षमता ही एक झूठे छोर का निर्माण कर देती है। एक झूठा छोर मतलब एक इल्यूजन। हाँ, देखिए, इस ब्रह्मांड की अंतिम गति सीमा प्रकाश की गति है। प्रकाश से तेज कुछ नहीं चल सकता। और ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल उतनी ही दूर तक देख सकते हैं जहां से प्रकाश को हम तक पहुंचने का समय मिला है। बिल्कुल सही। इसे एक विशाल बुलबुले के अंदर रहने जैसा समझा जा सकता है। हम उस बुलबुले के केंद्र में हैं और उस बुलबुले की बाहरी सतह हमारी दृश्यमान सीमा है। और अक्सर लोग उसी दृश्यमान सीमा को ब्रह्मांड का किनारा मान लेते हैं, जो कि असल में कोई किनारा है ही नहीं। वो सिर्फ हमारी दृष्टि की और दूरबीनों की तकनीक की सीमा है। अरे वाह! उस बुलबुले के पार शायद अरबों और आकाश गंगाएं हों, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारे पास है। तो इस झूठे छोर को समझने के लिए क्षितिज का उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है ना? हाँ, क्षितिज वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। मतलब जब किसी खुले मैदान में या समुद्र के किनारे खड़े होकर दूर देखा जाता है तो लगता है कि आसमान और जमीन एक स्पष्ट रेखा पर मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहां दुनिया खत्म हो रही है। हाँ, वो क्षितिज एक अंत की तरह दिखता है। ऐसा लगता है कि अगर हम चलते चलते वहां तक पहुंच जाएं तो दुनिया के किनारे से नीचे झांका जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम जितना उस क्षितिज की ओर आगे बढ़ते हैं वो उतना ही दूर खिसकता जाता है। क्षितिज कभी छुआ ही नहीं जा सकता। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ब्रह्मांड का छोर भी एक ऐसा ही भव्य भ्रम है, एक मृग तृष्णा जो वास्तव में है ही नहीं? क्षितिज की यह तुलना बिल्कुल सटीक है।
मतलब क्षितिज कोई भौतिक वस्तु या कोई ईंट की दीवार नहीं है। ये बस देखने वाले की आंख, जमीन की गोलाई और प्रकाश के बीच का एक ज्यामितीय खेल है। तो ब्रह्मांड का किनारा भी प्रकाश और समय के बीच का खेल है। हाँ, ऐसा ही एक संबंध है। लेकिन यहाँ एक और पेचीदा परत है। अच्छा, वो क्या है? जब ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है तो अक्सर ये कल्पना की जाती है कि आकाशगंगाएं किसी खाली जगह में रॉकेट की तरह इधर-उधर उड़ रही हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ स्वयं खाली जगह यानी अंतरिक्ष खुद खिंच रहा है। एक सेकंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि आकाशगंगाएं खुद नहीं भाग रही हैं, बल्कि उनके बीच की जमीन ही रबर की तरह बड़ी हो रही है। बिल्कुल। लेकिन ये कैसे संभव है? खाली जगह कैसे खिंच सकती है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि ओवन में एक केक बेक हो रहा है और उस केक के अंदर किशमिश के दाने हैं। ओके, केक और किशमिश। हाँ, तो जैसे जैसे केक फूलता है, किशमिश के हर दाने के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अरे वाह, तो किशमिश खुद चल के दूर नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। किशमिश अपनी जगह पर है, बल्कि उनके बीच का केक फूल रहा है। अंतरिक्ष भी उसी केक के स्पंज की तरह है। और अंतरिक्ष को इस तरह फैलाने का काम कौन कर रहा है? डार्क एनर्जी, ये एक रहस्यमयी और अदृश्य शक्ति है जो हर जगह मौजूद है। बाप रे। तो अगर आप प्रकाश की गति से भी उस किनारे की ओर भागें, तो भी आपके और उस किनारे के बीच का अंतरिक्ष इतनी तेजी से फैल रहा होगा कि उस तक पहुंचना भौतिक रूप से नामुमकिन हो जाता है। ये तो सच में एक ऐसा भ्रम है जिसे तोड़ना असंभव लगता है। एकदम असंभव। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? चलिए एक पल के लिए भौतिकी के इन कड़े नियमों को किनारे रख देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई जादुई तकनीक है या कोई ऐसा अकल्पनीय यान है जिसने अंतरिक्ष के इस फैलाव और डार्क एनर्जी दोनों को मात दे दी। मतलब हमने दृश्यमान सीमा पार कर ली। हाँ, दृश्यमान सीमा पार हो गई और हम उस असली छोर तक पहुंच गए। तो उस अंतिम सीमा पर क्या होगा? क्या वहां सच में कोई पारदर्शी कांच होगा जिससे यान टकरा जाएगा? या फिर कुछ भी नहीं होगा? हाँ, क्या वहां पूर्ण शून्य होगा? मैंने कुछ सिद्धांतों में पढ़ा है कि वो एक ऐसी जगह हो सकती है जहां स्थान, समय और भौतिकी का वजूद ही खत्म हो जाता है, जहां वास्तविकता ही रुक जाती है। बिल्कुल। अब यहाँ पर दिमाग थोड़ा चकराने लगता है। अगर भौतिकी के नियम और समय काम नहीं कर रहे हैं तो क्या हम उस जगह को कुछ कह भी सकते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या कुछ नहीं यानी पूर्ण शून्यता की कल्पना करना भी मानव मस्तिष्क के लिए संभव है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये शून्यता की अवधारणा सदियों से विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए सबसे बड़ी पहेली रही है। मतलब ये हमेशा से एक रहस्य रहा है। हाँ, जब आमतौर पर हम कुछ नहीं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग एक खाली काले कमरे या गहरे अंधेरे की तस्वीर बनाता है। हाँ, एकदम अंधेरा कमरा। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक काला कमरा भी बहुत कुछ है। उसमें 3 आयाम है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसमें समय बीत रहा है। अच्छा, तो वो खाली नहीं है? नहीं। और सबसे सूक्ष्म स्तर पर देखें तो वहां क्वांटम ऊर्जा मौजूद है। यानी खाली जगह में भी लगातार सूक्ष्म कण पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। खाली दिखने वाली जगह पूरी तरह मृत नहीं है। यानी जिसे हम खालीपन समझते हैं वो भी ऊर्जा से खौलता हुआ एक अदृश्य सूप है। बिल्कुल, क्वांटम सूप। लेकिन जब हम उस वास्तविकता के रुक जाने वाली सीमा की बात कर रहे हैं तो वो इस क्वांटम सूप से भी आगे की बात है। बाप रे, उससे भी आगे? हाँ, वो एक ऐसी अवस्था है जहां लंबाई, चौड़ाई और कल या आज जैसे शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। ये समझना बहुत मुश्किल है ना? हमारे ब्रह्मांड के भौतिकी के नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण जो चीजों को आपस में खींचता है, या थर्मोडायनामिक्स का नियम जो कहता है कि चीजें हमेशा गर्म से ठंडी होती हैं या समय के साथ टूटकर बिखरती हैं। हाँ, या फिर समय का केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ना। बिल्कुल, ये सब केवल हमारे इस ब्रह्मांड के भीतर के स्थानीय नियम है। तो मतलब ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक शहर का ट्रैफिक नियम दूसरे शहर में लागू नहीं होते? हाँ, ये तुलना बहुत अच्छी है। मतलब अगर हम शहर की सीमा के बाहर चले जाएं
तो वो पुराने नियम हवा हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। जब उस असली किनारे की बात होती है जहां वास्तविकता रुक जाती है, तो वो असल में इस बात का संकेत है कि पुरानी वास्तविकता, पुराना कानून खत्म हो रहा है। अच्छा, वो पूर्ण शून्यता नहीं है, बल्कि वो उन नियमों की अनुपस्थिति है जिन्हें हम समझने के आदी हैं। एक नया दायरा शुरू हो रहा है जहां शायद नियम बिल्कुल अलग हों। यहां से ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर वो छोर एक अंत नहीं है, अगर भौतिकी के नियम वहां जाकर बस इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि वे केवल इस ब्रह्मांड के नियम हैं, तो क्या वो छोर एक दरवाजा हो सकता है? एक प्रवेश द्वार। हाँ, किसी अन्य ब्रह्मांड के लिए या वास्तविकता के किसी बिल्कुल अलग संस्करण के लिए। एक ऐसा मल्टीवर्स जहां शायद थर्मोडायनेमिक्स उल्टा काम करता हो, जहां टूटे हुए कांच के टुकड़े अपने आप जुड़कर वापस गिलास बन जाते हो। बिल्कुल, जहां गुरुत्वाकर्षण चीजों को नीचे खींचने की बजाय ऊपर धकेलता हो, या जहां समय आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ चलता हो। मल्टीवर्स या बहुब्रह्मांड की ये परिकल्पना आधुनिक भौतिकी के सबसे साहसिक और रोमांचक विचारों में से एक है। ये बहुत ही शानदार विचार है। हाँ, अगर ये ब्रह्मांड एक विस्तार करता हुआ बुलबुला है, तो शायद वो किनारा उस बुलबुले की बाहरी परत है, और उस परत के पार ऐसे अनगिनत और बुलबुले हो सकते हैं जिनमें से हर एक का अपना अलग भौतिक शास्त्र हो। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सैद्धांतिक अड़चन भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो अड़चन क्या है? क्या उस दरवाजे को पार करना असंभव है? दरवाजा पार करना तो दूर की बात है। सवाल ये है कि क्या उसे देखकर समझा भी जा सकेगा? मतलब हम उसे पहचान ही नहीं पाएंगे? हाँ, इसे समझने के लिए मानव मस्तिष्क की जैविक और भौतिक सीमाओं पर विचार करना होगा। हमारा विकास कैसे हुआ? पृथ्वी पर शिकारियों से बचकर। बिल्कुल, अफ्रीका के सवाना मैदानों में पेड़ों से फल तोड़ने, शिकारियों से भागने और मौसम से बचने के लिए दिमाग को इस तरह से गढ़ा गया है कि वो ये हिसाब लगा सके कि एक फेंका गया पत्थर कितनी दूर गिरेगा या शेर कितनी तेज दौड़ रहा है। एकदम सही। तो दिमाग मुख्य रूप से सिर्फ जिंदा रहने और आसपास की रोजमर्रा की भौतिक चीजों से निपटने के लिए बना है, ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। और इसलिए हर चीज को केवल 3 आयामों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और एक सीधी रेखा में चलने वाले समय के रूप में ही प्रोसेस किया जा सकता है। मानव मस्तिष्क को 11 आयामों या समय के बिना अस्तित्व जैसी अवधारणाओं को समझने के लिए विकसित नहीं किया था। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि कुछ जीव केवल एक कागज के पन्ने पर रहते हैं। उनके लिए दुनिया केवल लंबाई और चौड़ाई है। ऊंचाई जैसी कोई चीज उनके लिए है ही नहीं। 2D दुनिया। हाँ, अब अगर एक 3D गेंद उस कागज के पन्ने से होकर गुजरे, तो उन जीवों को पूरी गेंद नहीं दिखेगी। उन्हें तो सिर्फ एक वृत्त दिखाई देगा जो बड़ा और छोटा हो रहा है। बिल्कुल, वे कभी भी 3D गेंद की असलियत नहीं समझ पाएंगे। यार, ये बहुत ही शानदार और डरावनी तुलना है। यानी हमारी स्थिति भी उन कागज के जीवों जैसी है। हाँ, हम इसी ब्रह्मांड के भीतर विकसित हुए हैं, इसलिए हमारे विचार, हमारी भाषा, हमारे गणित की हर एक इकाई इसी 3D ब्रह्मांड के नियमों से बंधी हुई है। तो जब हम किनारे या बाहर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अनजाने में अंतरिक्ष के एक नियम को उस चीज पर लागू कर रहे होते हैं जो अंतरिक्ष से परे है। यानी एक ऐसे खेल के नियम समझने की कोशिश हो रही हो जो उस बोर्ड पर खेला ही नहीं जा रहा जिस पर हम खड़े हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम दिमाग के पुराने और सीमित सॉफ्टवेयर पर ब्रह्मांड के बाहर का बहुत भारी डेटा प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता हो सकता है कि जिस चीज को एक रहस्यमयी दरवाजा या भौतिकी का अंत समझा जा रहा हो, वो असल में क्या हो? वो असल में बाहर की दुनिया का सच ना होकर हमारे अपने संज्ञानात्मक ढांचे का टूटना हो, दिमाग के प्रोसेसिंग क्षमता की सीमा हो। यानी दिमाग उस पुराने लैपटॉप की तरह है जो 8K रेजोल्यूशन का वीडियो प्ले करने की कोशिश में धुआं छोड़ने लगता है और क्रैश हो जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये सोचकर ही पसीना आ रहा है। मतलब ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने निकले थे, लेकिन पता चला कि अपनी खुद की मशीनरी आउटडेटेड है। और शायद यही कारण है
कि इन सभी जटिलताओं, क्षितिज के भ्रमों, डार्क एनर्जी के फैलाव और समानांतर ब्रह्मांडों की उलझनों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है। हाँ, एक ऐसा अंतिम सत्य उभर कर आता है जो सबसे ज्यादा शांति देने वाला भी है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला भी। और वो सत्य ये है कि शायद कोई छोर है ही नहीं। बिल्कुल। न कोई सीमा है जहां जाकर रुका जा सके, न कोई अंतिम बिंदु है जहां झंडा गाड़कर ये घोषित किया जा सके कि ब्रह्मांड पार हो गया। बस एक अनंत विस्तार है। हाँ, एक ऐसा अथाह फैलाव जिसका न कोई आदि है और न ही कोई अंत। इन सारे वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं पर गौर करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि इस ब्रह्मांड में अंत नाम की कोई चीज वजूद ही नहीं रखती। एक अनंत ब्रह्मांड की कल्पना करना भी इस 3D दुनिया के आदि दिमाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि सब कुछ का अंतिम छोर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कभी भौतिक रूप से पहुंचा जा सकता है। ये कोई भौगोलिक स्थान या GPS कोऑर्डिनेट नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका अंतिम जवाब शायद कभी ना मिले। और इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। ये जानना कि ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है, सीमाओं का एहसास तो कराता ही है, लेकिन साथ ही ये खोजने की एक अनंत प्रेरणा भी देता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमेशा कुछ नया होगा जिसे खोजा जाना बाकी है। मुझे लगता है अज्ञानता और जिज्ञासा का यही संतुलन ही तो है जो इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता रहा है। हाँ, यही हमें इंसान बनाता है। भले ही उस काल्पनिक किनारे तक कभी ना पहुंचा जा सके, लेकिन उस तक पहुंचने की अनवरत कोशिश ही नई तकनीकें, नए विचार और वास्तविकता की एक गहरी समझ पैदा करती है। ये इस बात का प्रमाण है कि मंजिल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो यात्रा है जो हम करते हैं। और क्योंकि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, इसलिए उस यात्रा और समझने की प्रक्रिया की भी कोई अंतिम सीमा नहीं है। बिल्कुल सही। खैर, इस गहरी दार्शनिक चर्चा को समाप्त करने से ठीक पहले, चूंकि बात एक ऐसे ब्रह्मांड की हुई है जो अनंत है और जिसका कोई छोर नहीं है, एक बहुत ही अजीब लेकिन पूरी तरह से तार्किक विचार सामने आता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, वो क्या है? अगर ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है और अंतरिक्ष हमेशा हमेशा के लिए बिना किसी छोर के फैला हुआ है, तो इसका एक बहुत ही अजीब गणितीय परिणाम निकलता है। एक अनंत फैलाव का गणितीय परिणाम? वो क्या हो सकता है? देखिए, अगर अंतरिक्ष का विस्तार अनंत है, लेकिन इस ब्रह्मांड को बनाने वाले मूल तत्व यानी परमाणुओं और उनके आपस में जुड़ने के तरीके सीमित हैं। हाँ, वो तो सीमित ही हैं। तो इस अनंत विस्तार का सीधा सा मतलब ये है कि परमाणुओं के जुड़ने की हर संभव व्यवस्था कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होनी चाहिए। ओह, एक सेकंड। और क्योंकि जगह अनंत है, इसलिए उन व्यवस्थाओं को बार बार दोहराया भी जाना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस अनंत ब्रह्मांड के किसी बेहद सुदूर कोने में बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही एक और ग्रह होगा? बाप रे! उस ग्रह पर बिल्कुल हमारे ही जैसे दिखने वाले दो लोग एक कमरे में बैठे होंगे और वे बिल्कुल यही गहन चर्चा कर रहे होंगे। अनंत में किसी भी संभावना का केवल एक बार घटित होना असंभव है। ये तो हर चीज का घटित होना और बार बार अनंत बार घटित होना अनिवार्य है। तो शायद इस अनंत विस्तार में ये चर्चा करने वाले हम अकेले नहीं हैं।